दोस्तों और भक्तों, आज 7वें एपिसोड में जीवन गाथा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के वृतांत में हम आज के वृतांत में पुराने ग्रंथों के आधार पर वाणी की रचना जो कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पांवटा साहिब यमुना नदी के किनारे एक बड़ी पत्थर की शिला पर बैठकर प्रातःकाल गुरुजी एक पहर से सूर्योदय तक अपनी वाणी की रचना करते थे। कृष्ण अवतार के प्रसंग का अनुवाद तथा 24 अवतारों की कथा गुरुजी ने यहीं पर की थी, यहीं पर लिखी थी, जिसका नाम आप जी ने विचित्र नाटक रखा है। इसके अतिरिक्त और भी कई रचनाएं गुरुजी ने की और ग्रंथों के अनुवाद यहीं रहकर आप जी ने किए। इससे आगे कपाल मोचन तीर्थ का मेला, इसका जिक्र आता है। एक बार गुरुजी शिकार खेलते हुए कार्तिक की पूर्णिमा का मेला देखने कपाल मोचन तीर्थ पर चले गए। इस मेले पर आप जी के दर्शन करने बहुत से लोग भेंट ले लेकर हाजिर होने आए लगे। श्रद्धालुओं को गुरुजी सिरोपा के रूप में एक एक पगड़ी देते थे, इसलिए अब 500 पगड़ी की लगभग ज़रूरत थी, परंतु इस समय यहाँ इतनी पगड़ियाँ मिलना असंभव सी बात थी। इसलिए गुरुजी ने कपाल मोचन सरोवर के चारों ओर पहरा लगवा दिया और हुक्म दिया कि जो भी पुरुष यहाँ शौच आदि करके यहाँ की पवित्रता को भंग करेगा उसकी पगड़ी उतार ली जाएगी, और चेतावनी भी दी कि आगे से यहाँ शौच आदि करके इस सरोवर की पवित्रता को भंग ना करें। गुरुजी के हुक्म के अनुसार पहरेदार ने 700 पगड़ी इकट्ठी कर ली। तीर्थ के श्रद्धालुओं ने गुरुजी के इस काम की बहुत ही प्रशंसा की कि आपने सरोवर की पवित्रता कायम रखने के लिए यह एक उत्तम काम किया है। गुरुजी ने इन पगड़ियों को धोबी से धुलवाकर सिखों में, सेवकों में बांट दिया। इस तीर्थ स्थान पर महोदर ऋषि की टांग से एक दैत्य का सिर, जिसे रामचंद्र जी ने काटा था, चिपका हुआ स्नान करने से उतर गया। कपाल नाम है सिर का तथा मोचन कहते हैं उतर जाना, इसलिए इस स्थान का नाम कपाल मोचन है, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। अब बाबा राम राय जी देहरादून वाले, उनका अंतिम समय आ जाता है और स्वर्ग सिधारने तथा मसंदों में सुधार का समय आ जाता है, जिसका वृतांत इस प्रकार है। एक दिन की बात है कि बाबा राम राय जी अपने कक्ष के अंदर समाधि लगाकर और अपने स्थूल शरीर को छोड़कर आप अपने सिखों का, सेवकों का उद्धार करने के लिए दूर चले जाते हैं। जब इस तरह 3 दिन का समय बीत जाता है तो मसंदों ने माता पंजाब कौर की मर्जी के उल्ट आप जी के शरीर का संस्कार कर देते हैं। इसके बाद मसंद
अपनी मनमानी करते हैं, जिससे दुखी होकर माता जी ने गुरु जी को पौंटे साहब चिट्ठी लिखकर भेजनी होती है कि उनकी सहायता के लिए आ जाएं। गुरु जी ने माता जी को लिखा कि आप अपने मसन्नों को चिट्ठी लिखकर एक दिन इकट्ठा कर लो, हम उस दिन आपके पास आकर मसन्नों का सुधार कर देंगे। निश्चित समय पर जब सारे मसंद देहरादून में इकट्ठे हो गए तो माता पंजाब कौर ने अपना एक आदमी भेजकर गुरु जी को पौंटे साहब से बुला लिया। गुरु जी ने देहरादून पहुंचकर और पड़ताल करके जो मसंद कसूरवार थे उनको उनके योग्य सजाएं दी। जो माता जी को तंग करते थे या जिन्होंने राम राय जी के शरीर का संस्कार किया था उनको तेल के गर्म कड़ाहे में फेंक कर जला दिया। बहुत से मसन्नों को अन्य उनके योग्य सजाएं देकर माता जी की आज्ञा में रहने का प्रण लिया उन लोगों से। इसी तरह माता जी को मसन्नों के दुख से मुक्त करके गुरु जी फिर पौंटा साहब वापस आ जाते हैं। और इससे अगला वृत्तांत, राजा फतेह शाह को गुरु जी ने तंबोल भेजना तथा भीमचंद के कहने पर उसका तंबोल वापस करना की कथा वृत्तांत आता है। राजा फतेह शाह गढ़वालिया की लड़की के विवाह पर गुरु जी ने दीवान नंदचंद और दयाराम के हाथ 1.25 लाख का तंबोल भेजा। उधर बिलासपुर से राजा भीमचंद जब अपने लड़के की बारात लेकर पौंटे से गुजरा तो गुरुजी ने उसको केवल दूल्हे एक वज़ीर के साथ 5-7 आदमियों को अपने पास से ले जाने की आज्ञा दी। बाकी सारी बारात घूमकर दूसरे रास्ते यमुना की ओर से श्रीनगर पहुंचती है। इस बात का गुस्सा करके राजा भीमचंद को पता चला कि गुरुजी के आदमी तंबोल लेकर फतेह शाह के घर आए हुए हैं, तो उसने फतेह शाह को कहकर गुरुजी का तंबोल वापस करवा दिया। जब दीवान नंदचंद आदि तंबोल लेकर वापस आने लगे तो भीमचंद ने तंबोल छीनने के लिए अपने आदमी भेज दिए। राजे के सैनिकों ने दीवान नंदचंद तथा पुरोहित दयाराम आदि 500 योद्धाओं को यमुना नदी के घाट पर आकर घेर लिया, परंतु इनके साथ अच्छी झड़प करके गुरुजी के योद्धा अपना सामान लेकर और यमुना नदी पार होकर गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। बस इसके बाद फिर भंगाणी का युद्ध वृतांत आ जाता है। इस झड़प में मार खाकर पहाड़ी राजे फतेह शाह को आगे करके और नगाड़े बजाते हुए भारी सेना लेकर गुरुजी से युद्ध करने पौंटे की तरफ चल पड़ते हैं। और इस प्रथाए गुरुजी ने अपने विचित्र नाटक में कुछ इस प्रकार लिखा है। फतेह शाह को पा तब राजा, लोह परा हम सो बिन काजा। दशम ग्रंथ विचित्र नाटक के 8वें अध्याय में ये पंक्तियाँ निहित हैं। इससे अगला वृतांत आता है पठान नौकरों की गद्दारी। गुरुजी ने इनका मुकाबला करने के लिए भंगाणी के स्थान पर पौंटे से लगभग 6 कोस दूर
पूर्व दिशा यमुना नदी के किनारे जाकर मैदान संभाला। जब दोनों ओर से आमने सामने होकर लड़ाई के बिगुल बजने लगे तो 500 पठान जो बुद्धू शाह ने नौकर रखवाए थे उनमें से 400 पहाड़ी सेना की बहुत सारी संख्या देखकर डर गए और गुरुजी को छोड़कर पहाड़ी सेना से जा मिले। एक सरदार काले खां और उसके 100 साथी गुरुजी का खाया नमक हलाल करने गुरुजी के पास रहे, परंतु गुरुजी ने काले खां को खुशी से आप छुट्टी दे दी और वह अपने साथियों सहित अपने घर को चले गए। जब पठानों की इस गद्दारी का बुद्धू शाह को पता चलता है तो वह अपने 700 मुरीद और 4 पुत्र लेकर गुरुजी के पास पौंटे साहब पहुंचता है और युद्ध की तैयारी देखकर 500 उदासी साधु भी गुरुजी को छोड़कर चले जाते हैं। पीछे उनका महंत कृपाल दास अकेला गुरुजी के पास रह जाता है। गुरुजी की ओर से ये योद्धा थे बीबी वीरों के 5 पुत्र मामा कृपाल चंद, लालचंद, दयाराम, दीवान नंदचंद, महंत कृपाल दास, बुद्धू शाह के 4 पुत्र और 700 मुरीद। दोनों ओर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। शूरवीर उछल उछल कर शस्त्र चला रहे थे और इस बीच घमासान युद्ध मच जाता है। पहाड़ी सेना के राजा हरिचंद, निजावत खां आदि योद्धा और बहुत सी सेना मारी जाती है तो राजा फतेह शाह और उसके साथी हार कर अपने बचे हुए साथियों को लेकर मैदान छोड़ जाते हैं। गुरुजी ने अपने योद्धा जीतमल और संगो शाह आदि शहीदों की लाशें इकट्ठी करके उनका संस्कार करते हैं और घायलों को डेरे में ले जाकर उनका फर्स्ट एड और मल्लम पट्टी इत्यादि करते हैं। इससे अगला वृतांत आता है बुद्धू शाह और योद्धाओं को वरदान। इस जीत की खुशी से गुरुजी ने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सबको यथा योग्य सिरोपा और बख्शीशें दी। महंत कृपाल दास जी को आपने उनकी शूरवीरता पर प्रसन्न होकर अपनी आधी दस्तार दे दी। दयानंद पुरोहित को अपनी ढाल दे दी और एक पट्टा लिखकर दिया, जो इस ढाल के दर्शन करेगा वह मन वांछित फल पाएगा। अपनी फूफी बीबी वीरों के पुत्र जीतमल और संगू शाह के शहीद होने का उनके भाइयों माहरी चंद, गुलाब चंद और गंगाराम को बड़े कीमती जेवर और दुशाले आदि गुरुजी सिरोपा के रूप में देते हैं। इसके पश्चात योद्धाओं को यथा योग्य बख्शीशें देकर कायरों को अपने दल से निकालते हैं। गुरुजी अपने विचित्र नाटक में इस वृतांत का जिक्र कुछ इस प्रकार करते हैं। जो जो नर्त है ना पिरे दीने नगर निकार, जो तिह ठौर भले मिरे तिने करी प्रतिपार। इस तरह योद्धाओं का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने गुरुजी को कहा कि महाराज, यदि आप हुक्म दें तो हम पहले श्रीनगर को लूटकर उसके राजा फतेह शाह को पकड़कर आपके चरणों में लाकर डाल दें और फिर
बाई धार के राजाओं को जीतकर लाहौर और दिल्ली पर हमला करके लूटपाट कर नष्ट भ्रष्ट कर दें। इन योद्धाओं के यह उत्साहजनक वचन सुनकर गुरुजी ने कहा कि अभी ऐसा समय नहीं है, कुछ समय आपको धैर्य रखना है। अकाल पुरख की दया से तुम्हें सारी पृथ्वी का राज दे देंगे। तुम अपने गुरुमुख धर्म पर कायम रहो। सतगुरु जी के शांतमय वचन सुनकर सेवकों सिखों ने प्रार्थना की कि यदि इस समय और कुछ नहीं करना तो अपने आसपास के किलों को युद्ध से जीत कर काबू में कर लो, तो फिर हमारे आगे कोई नहीं अटक सकेगा। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। आज का वृतांत हम यहीं तक छोड़ते हैं। इसके बाद बंगाणी का युद्ध, उसका ब्यौरा जो लिखा गया है उसका ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।